सोशल मीडिया से अक्सर जुड़ी हुई हम लोग कहानी सुनते हैं। आज इसी कहानी पे हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सूरत में रहने वाला एक आदमी जो है वो रोज सुबह काम पे निकलता है। वो ऐसे ही एक दिन अपने काम पे जा रहा था, रेलवे ओवरब्रिज पार करते हुए, तो साइड में एक गड्ढा होता है, उसमें एक बैगनी कलर का नया सूटकेस जो होता है वो पड़ा हुआ होता है। वो नया सूटकेस देख करके वो सोच लेता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गलत है। तो वो वहां ना जा करके वो सीधे नजदीकी थाना में पहुंच जाता है और जा करके वहां पे पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस जगह पे पहुंच जाती है सूटकेस के पास। सूटकेस पुलिस जो है वो निकालती है और सूटकेस को खोलती है, तो वहां पे जो है उस सूटकेस के अंदर 24 से 25 साल की एक लड़की का लाश निकलता है, जिसका हाथ और पैर दोनों बांधा हुआ होता है। और उस लाश के साथ उसकी मतलब पहचान करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी पुलिस जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके जो है मौत के पीछे जो है वो छानबीन करना पुलिस जो है स्टार्ट कर देती है। तो पुलिस को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके पहचान का कुछ ऐसा नहीं मिला, तो पुलिस बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होती है कि कैसे इसका जो है पता किया जाए कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, ये इसका नाम वगैरह क्या है। तो पुलिस क्या करती है कि अपनी टीम तैयार करती है, उसको अलग अलग जगह पे भेजती है और इसका जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। फिर पुलिस को होता है कि ये जो सूटकेस कहाँ से खरीदा गया है, ये पहले सबसे पहले पता किया जाए। तो जो पुलिस है वो सीसी कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और वहां पे जो है उसको हर जगह का सीसी कैमरा जो चेक किया जाता है। वहां पे एक सूरत में एक जगह होता है, वहां के एक छोटे से दुकान से ये सूटकेस जो है वो खरीदा गया होता है। तो पुलिस जाकर के तुरंत उस दुकान पे जाकर के पूछताछ करती है उस दुकान वाले से। तो दुकान वाले जो है वो बताता है कि यहाँ एक आदमी आया हुआ था और वो उसने जो है ये सूटकेस खरीदा था और उसका नाम रवि था। रवि को तुरंत जो है सूरत से पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी जो रवि अपना मुंह नहीं खोलता है। लेकिन आखिरी तक जो रवि है वो थक जाता है और अपना मुंह खोल देता है कि वो जो लड़की होती है वो उसका नाम काजल होता है। और रवि जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रहता है और वो जैसे कि दिल्ली में फरीदाबाद में एक होटल में वो काम करते रहता है। और उसका एक काम करने के अलावा भी इसका एक क्या शौक होता है ना कि वो इंस्टाग्राम पे अपना अलग अलग फोटो खींच करके और वो अपलोड करता था, जिसकी वजह से उसके कांटेक्ट में बहुत सारी लड़की उसके साथ जो है वो कांटेक्ट में थी और उससे बातें करती थी। ऐसे ही जो काजल रहती है वो भी ऐसे ही इसके कांटेक्ट में आती है और काजल भी बिहार के ही किसी जगह की रहने वाली होती है और ये दोनों एक दूसरे से बात करते होते हैं और ये बहुत अच्छा जो इनका दोस्ती हो जाता है उस इंस्टाग्राम पेज से। और काजल पहले से शादीशुदा होती है और एक बच्चे की माँ भी होती है, लेकिन काजल के पति से नहीं बनता है। तो एक दिन काजल जो है वो तंग आकर के अपने पति को छोड़ करके और रवि के पास फरीदाबाद आ जाती है और उसके साथ रहने लगती है। वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाद में चल के जो काजल है वो रवि पे जो है वो दबाव बनाने लगती है कि तुम जो है मेरे से शादी कर लो। लेकिन रवि बोलता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन रवि करता नहीं है। इसकी वजह से इन लोगों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एक दिन रवि जो है परेशान होकर के उसको अकेले छोड़ करके उसको बिना बताए जो है वो सूरत चला जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग हो वो काजल को नहीं बताओगे कि हम कहाँ मतलब कि जा रहे हैं। तो काजल जो है पता चलता है कि रवि जो है उसको छोड़ करके जा चुका है। तो काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार जाती है उसके दोस्तों के पास और पूछती है कि जो रवि है वो कहाँ गया है। लेकिन दोस्तों को जैसे कि रवि ने मना कर रखा था तो उसके जो दोस्त है वो काजल को नहीं बताते हैं। फिर जो है काजल जो है थक हार करके उन लोगों के पास एक बार फिर से जाती है और बोलती है कि अगर तुम लोग नहीं बताओगे कि रवि कहाँ गया है तो मैं जो हूँ झूठा केस में मतलब छेड़छाड़ के केस में मैं तुम सबको फंसा दूंगी। तो उन लोग जो वो लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि सच में ये ऐसे बोल रही है, ये फंसा देगी। तो उन लोग वो जो है रवि का जो है पता बता देते कि सूरत में वो रवि जो है जा करके इस जगह पे वो एक होटल में वो काम करता है। फिर बच्चा उठा करके और काजल जो है सूरत पहुंच जाती है। सूरत जाने के बाद भी ये दोनों बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। और एक दिन फिर जो है काजल बहुत उससे लड़ाई करती है कि तुम हमसे शादी कर लो और रवि जो है वो परेशान होकर के काजल का जो है वो गला दबा देता है, जिसकी वजह से काजल की मौत हो जाती है। और रवि बहुत ज्यादा जो है परेशान हो जाता है और डर जाता है कि मैं क्या करूं। रवि क्या करता है कि उसका जो काजल का जो बच्चा होता है वो मोहल्ला में ही बाहर खेल रहा होता है, उसको उठा करके वो अपने दोस्त के घर छोड़ देता है और वो सबसे पहले मार्केट जा करके उसी दुकान से वो बैगनी कलर का बड़ा सूटकेस लेकर के आता है और काजल का हाथ और पैर दोनों बांध देता है और उस सूटकेस में भर करके उसी रेलवे ओवरब्रिज के पास जा करके सड़क किनारे उसको फेंक देता है। उसके बाद जो है
पुलिस क्या करती है कि जो काजल का जो शव होता है वो उसके परिवार वालों को सौंप देती है और इसको हिरासत में ले लेती है और इस पे केस दर्ज करके इसका जो केस है वो चल रहा होता है। तो मेरे कहानी सुनाने का बस एक यही मतलब कि तात्पर्य है दोस्तों कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, आप जुड़िए, आप बेशक किसी से बात कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी का जो इतना बड़ा जो फैसला है आप ऐसे इंस्टा और फेसबुक पे जाकर किसी लड़के से या किसी लड़की से जुड़ करके आप लोग नहीं कीजिए, ताकि आप लोग का जो जिंदगी है वो रिस्क में पड़ जाए, आपकी लाइफ जो रिस्क में पड़ जाए। और आप सेफ रहिए। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए।